हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट पर। नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट आपका एग्जाम साथी है। साथियों, आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय अथवा साहित्यिक परिचय लेकर। आज मैं जो तरीका आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से कैसे लिखें, ऐसा तरीका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इसमें कि महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय अथवा साहित्यिक परिचय कैसे लिखें और कैसे पूरा अंक प्राप्त कर पाएँ। अगर आपको पूरा अंक पाना है तो आप वीडियो को स्किप मत करना। चलिए देखते हैं कि सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय कैसे लिखें। सबसे पहले आपके प्रश्न में जो पूछा गया होगा उसका उत्तर नंबर आपको डालना है। उसका प्रश्नोत्तर नंबर आपको डालना है, ठीक है। उसका प्रश्नोत्तर नंबर आप डाल के फिर लिखेंगे कि सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय। इसके बाद आपको क्या करना है, उनका डालना है जीवन परिचय। ये हेडिंग डालने के बाद आपको जो याद किए हुए हैं जीवन परिचय, ठीक है, आपको जो याद है जीवन परिचय वही आपको लिखना है। उसको कैसे लिखना है, जैसे कि मैं लिखा हुआ हूँ, ठीक है। जैसे कि कविवर सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म, अब जन्म के बाद 20 मई ये एक डेट है, तो इस डेट को आपको हाईलाइट करना है किसी भी कलर से, जैसे कि जो चलता है, जो अवेलेबल रहता है। जैसे कि आप ब्लैक से लिख सकते हैं या फिर आप थोड़ा गाढ़े नीले से लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको कलर का यूज करना है इसमें कि आपको उसे हाईलाइट दिखाई दे, कि जब एग्जामिनर काफ़ी चेक करे तो उसे हाईलाइट तरीके से दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो आपको अब ये समझ गए ना, एक स्टेप ये हुआ। तो आपको मैं अब इनका जीवन परिचय पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है, कविवर सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगा दत्त था। जन्म के 6 घंटे पश्चात ही इनकी माता स्वर्ग सिधार गई। अतः इनका लालन पालन पिताजी की और दादी जी की देखरेख में ही हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी ग्राम में तथा उच्च शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में और बाद में बनारस के क्वींस ऑफ कॉलेज में हुआ, ठीक है। इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया था। काशी में इनकी मुलाकात सरोजिनी नायडू व रविंद्रनाथ ठाकुर से हुई और यहीं पर इन्होंने एक कविता प्रतियोगिता में भाग लिया और वहाँ पर खूब प्रशंसा लूटी, ठीक है। इसके आगे आप बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने पर इनकी रचनाओं ने काव्य मर्मज्ञों यानी कि काव्य के जो जानकार हैं उनके हृदय में धाक जमा ली। वर्ष 1957 तक ये प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबद्ध रहे, लेकिन 28 दिसंबर 1977 को प्रकृति का यह सुकुमार कवि पंचतत्व में विलीन हो गए, यानी कि इनकी मृत्यु सन 1977 को हुई थी। अब दूसरे स्टेप पे बढ़ते हैं। उसके आगे क्या है, उसके आगे आपको लिखना है इनका साहित्यिक परिचय। ये दूसरा स्टेप है, साहित्यिक परिचय, ठीक है। तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। इनके फिर साहित्यिक परिचय आपको लिखना होगा कि सुमित्रानंदन पंत एक छायावादी युग, यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ आई तो आपको इसे हाईलाइट करना है। छायावादी युग के महान कवियों में से एक माने जाते हैं। 7 वर्ष की अल्पायु से ही इन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। ये 7 वर्ष के थे तभी ये कविताएं लिखने लगे थे। वर्ष 1916 में इन्होंने गिरजे का घंटा नामक अपनी सर्वप्रथम रचना लिखी थी। आप इनके साहित्यिक परिचय में इसी तरीके से लिखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद वर्ष 1942 में इनका संपर्क महर्षि अरविंद घोष जी से हुआ। इन्हें कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत संघ पुरस्कार और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यानी कि इन्होंने 3 पुरस्कार ये पाए थे जो इनकी रचनाओं पर मिले थे। उसके बाद भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी नवाजा था। अब इसके बाद आपको तीसरा स्टेप ये करना है, अगर आप ये छोड़ देंगे तो 1 नंबर आपको कट जाएगा, केवल 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये स्टेप जरूर करना है। जैसे कि पंत जी की प्रमुख कृतियाँ, इनकी प्रमुख कृतियाँ को आपको लिखना है। कम से कम आप 3 कृतियाँ जरूर लिखें। यहाँ पर हमने लिखा है वीणा, चिदम्बरा, युगांत, लोकायतन आदि। इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।